हूँ आपके साथ कृष्णा यादव और खबर नागपुर से, जहां नागपुर हिंसा का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिख रहे उपद्रवी, अब तक 50 से ज्यादा उपद्रवी पकड़े गए हैं। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान जारी है। नागपुर में हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू, फिलहाल हालात काबू में, पुलिस बल तैनात है और ये ताजा सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है, जहां पर जिसके तहत आरोपियों की पहचान की गई है। नागपुर हिंसा में कि ये नई सीसीटीवी फुटेज, फिलहाल हालात वहां काबू में बना हुआ है, पुलिस बल तैनात किए गए हैं। नागपुर हिंसा का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए उपद्रवी जो है वो दिखे हैं। ये पूरा कलेश जो है औरंगजेब की कब्र को लेकर के हुआ था, जिसके बाद से हिंसा इतनी भड़क गई कि ये तस्वीर आप सभी के सामने है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ये हिंसा कौन भड़का रहा है? ऐसा क्रूर शासक जिसने देश में इतनी तबाही लाई, लोगों के साथ अत्याचार किए, उसकी कब्र को लेकर के इस प्रकार का कोहराम आखिर क्यों? और ये तस्वीर जिस प्रकार से सामने आई नागपुर से, कहीं ना कहीं ये दिल दहला देने वाली थी। और जिस प्रकार से नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें ये साफ हो रहा है कि किस प्रकार से उपद्रवी जो है वो गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे थे। औरंगजेब के नाम पर नागपुर में कोहराम की तस्वीर देखिए आप, आगजनी की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, हिंसा भड़काई गई। हिंसा के बाद हालांकि 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है, फिलहाल हालत काबू में है, पुलिस बल तैनात है। और इस हिंसा की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इस हिंसा की ये 4 तस्वीरें देखिए। औरंगजेब की कब्र पर ये कलेश का पूरा मामला जो है वो सामने आया था। नागपुर में हिंसा भड़की और ये तस्वीर आप सभी के सामने है। पथराव, तोड़फोड़, आगजनी की गई। आखिर माहौल किसने बिगाड़ा? एक ऐसा क्रूर शासक जिसने कितने अत्याचार किए हैं हिंदुस्तान पर, शासन के साथ ही साथ खुद के पिता और भाई के साथ भी इसने अत्याचार किए हैं। और उसकी कब्र को लेकर के संग्राम की जो तस्वीर है वो देखने को मिली है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि तमाम ऐसे जिम्मेदार नेता भी इस चीज के समर्थन के सामने आ रहे हैं। दिल्ली से मदनी ने बयान दिया कि हमें अब अपनी बलि देनी होगी। उसके बाद नागपुर में यह हिंसा, मराठाओं का सपोर्ट लेकर के औरंगजेब को सपोर्ट, कहीं ना कहीं एक बड़े हिंसा का रूप ये जो मामला है वो लेता जा रहा है और जिसकी तस्वीर आप सभी के सामने है। आप देखिए औरंगजेब पर जो लड़ाई है वो नया कोहराम, वो नया रूप ले चुकी है। औरंगजेब की कब्र पर यह कलेश शुरू हुआ। पहले बयानबाजी से ये कलेश शुरू होता है महाराष्ट्र से, उसके बाद ये बयानबाजी इस कदर बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश की सदन में भी इस बात का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अखिलेश यादव ने इसका सपोर्ट किया और उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए। क्या कहेंगे आप इस तस्वीर पर? क्या तस्वीर है अपने देश की दर्शाता है? और ये देखिए हिंसा के बाद आज सुबह की ये तस्वीर है और नागपुर में हिंसा, आगजनी और पथराव। हालांकि पुलिस पूरी तरह से परिस्थिति को काबू करने में जुटी हुई है। औरंगजेब के नाम पर कानपुर में कोहराम की तस्वीर देखिए, हिंसा के बाद आज सुबह की तस्वीर देखिए। देखिए किस प्रकार से गाड़ियां जो है वो टूटी फूटी पड़ी हुई है। गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की जो सीसीटीवी फुटेज है वो पहले हमने आपको दिखाया। और ये नागपुर में हिंसा और आगजनी और पथराव की तस्वीर है, जिस जहां पर देखिए किस प्रकार से आगजनी की गई। आग देखिए कितना भयावह है। आखिर औरंगजेब के नाम पर हिंसा क्यों? आखिर इंसान ये क्यों नहीं समझता कि वह एक क्रूर शासक था? और औरंगजेब के नाम पर ये जो कोहराम है उसकी तस्वीर है। फिलहाल हालात जो है वो काबू में बताया गया है। औरंगजेब के नाम पर कानपुर में कोहराम है। आपको बता दें कि 17 मार्च दोपहर 12 बजे की एक तस्वीर है। औरंगजेब की कब्र के खिलाफ वीएचपी का जो प्रदर्शन है उसकी एक तस्वीर सामने आई। 17 मार्च दोपहर 2 बजे की तस्वीर, वीएचपी के प्रदर्शन के खिलाफ विरोध की कोशिश की गई। पुलिस के समझाने पर युवक आक्रोशित हो गए। 17 मार्च शाम 7 बजे की तस्वीर, फिर एक बार बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, वीएचपी के प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। 17 मार्च की एक तस्वीर सामने आई जहां शाम 8 बजे भीड़ ने अचानक पथराव करना शुरू कर दिया। जिसके बाद की तस्वीर आपके सामने थी। सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको दिखाया। नागपुर हिंसा पर जरा एक बार नजर डाल लेते हैं। उपद्रवियों की धरपकड़ जो है वो तेज हो गई। अब तक 40 उपद्रवियों को पकड़ा गया है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस खंगाल रही है। डीसीपी समेत 5 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। हिंसा के बाद अब हालात जो है वो काबू में है। पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचे, तनाव बरकरार है। धारा 163 जो है वो लागू किया गया है। और ये तस्वीर आप देखिए, शाम से शुरू हुई ये तस्वीर, सुबह की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो तमाम गाड़ियों के साथ तोड़फोड़, आगजनी
और ये तस्वीर आपके सामने। और ऐसे में जो स्थानीय निवासी हैं और प्रवीण दटके हैं जो बीजेपी विधायक है, इनका क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। मेरी दुकान में बंद किया 10:30 बजे। मेरे किराना स्टोर की दुकान है, दुकान बंद करके आया, मैं खाना खाने बैठा, शोरगुल हो रहा था, मैं ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम से पत्थर मारना, लाठी चलना, मैं एकदम से घर बाहर जाके देखा तो वहाँ से गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी को, गाड़ी पे आग लगा रहे। 3 लोग अंदर घुसे, उन लोग को ऊपर से भैया लोग ने चिल्लाए, तो उन लोग निकल गए। मैं वो बेचारा पूरी गाड़ी ऐसे जल के ऊपर तक अंगार जल रही थी, वो पूरी गाड़ी थी। मैं आया पानी का पाइप लेके गाड़ी को मैं कैसे बुझाने के लिए, तो मेरे को पत्थर फेंक के मार दिए। ये पूरा पत्थर फेंक के मारा। मैं घर के अंदर घुसा। हम लोग ने पुलिस को फ़ोन किए थे यहाँ पे, जब ये सब काम हो रहा था। हमने पुलिस वालों को 3 बार फ़ोन किए, मैंने नहीं किया, सभी लोग नहीं किए, मैंने अपने से किया, लेकिन नहीं आए। वो आए कब, जब ये पूरी पिक्चर ख़त्म हो गई। उसके बाद पे वो जला जुलू के मार के और भाग गए। वो आधी गली से उधर जा, आधी गली से उधर भाग गए। उसके बाद पे पुलिस आई है। मतलब क्या हुआ, आज सबकी गाड़ियाँ, आज पूरी गाड़ियाँ, एक किसी ने किस्तों पे लिया, किसी ने सेकेंड हैंड लिया, कोई कैसे लिया। आज बेचारे कई लोग तो मेरे यहाँ पे जो रेंट पे है, उन लोग का क्या हाल होगा बेचारे, तो कैसे करके आज पूरी गाड़ी। यहाँ 9:30 से 10:30 के बीच में कम से कम 200 से 300 लोगों की यानी आए, या जमघट हुआ, तैयार हुआ। जमघट होने के बाद में ये गाड़ियों को खींचने में आई इधर में, और यहाँ कार सामने खड़ी थी। मेरा रामनवमी पोद्दारेश्वर राम मंदिर की झांकियों का, मेरा डेकोरेशन का पूरा माल खड़ा था यहाँ। तो उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके या जलाए, और जलाने के बाद में ये गलियों से भाग गए। तब तक का पुलिस कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा ये चलते रहा प्रोग्राम। हम वायरलेस पे मैसेज डालते गए पुलिस स्टेशन में, मगर कोई पुलिस की फौज यहाँ आई नहीं। ये सब वाक़या होने के बाद में 1 से 1.5 घंटे के बाद में पुलिस यहाँ पर तैनात हुई। तब तक का सब कुछ यानी आगजन सब हो चुका था। सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहाँ तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार, ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। मैं अभी सीपी साहब से सुबेरे में मैंने बात की। ये जो जगह है, ये बहुत सेंसिटिव जगह है। यदि शहर में कभी भी कुछ होता है तो पहले 10-20 पुलिस वाले इस चौराहे पे खड़े रहते। कल संजय सिंह नाम के एक पिया है, उनको यहाँ के नागरिकों ने 2-2 घंटे पहले फ़ोन लगाए। 10 बजे से फ़ोन लगाए। ये घटना 12, 1, 1:30 बजे हुई। 10 बजे से फ़ोन लगाए, वो कहीं बिजी होंगे, उनका फ़ोन बंद था कुछ। मैंने खुद फ़ोन लगाया था। फिर रात में ये जो मकान आपको सामने दिख रहा है, वो सौरभ से मैंने सीपी की कॉन्फ्रेंस पर बात कराई। उसके बाद आधे घंटे में पुलिस आई, तब तक ये सब खत्म हो गया था। यानी ये दीदी रेंगेते मेरे बाजू में है, रो रही थी फ़ोन पर। बाद में इनका फ़ोन आया, मेरी बच्ची भी रो रही थी। बाद में इनका फ़ोन आया कि अभी पुलिस आई। तो ये वेल प्लान घटना थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अभी बात करूंगा। मैं नागपुर अभी पलटे आया हूँ। माननीय पालक मंत्री विशेष विमान से अभी 9 बजे पहुँच रहे हैं। जिन्होंने ये घटना की, उनके सारे फोटो इनके DVR में सब है। ये सारे हम पुलिस को देंगे, सारे के सारे। अधिक जानकारी के लिए मेरी सहयोगी ऋतु न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुकी है। ऋतु, एक नागपुर से तस्वीर सामने आई थी औरंगजेब के कब्र को लेकर के हिंसा की, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर अब, और क्या कुछ पूरा मामला? देखिए त्रिशला, अभी फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन जो कल तक तस्वीरें सामने आई थी वो बेहद तनावपूर्ण थी। जो उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस तरह की हिंसक झड़प अगर हुई है तो हिंसा फैलाई किसने, क्योंकि वहां पर न सिर्फ पथराव हुआ बल्कि कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया, उसमें पथराव किया गया और आग के हवाले कर दिया गया। जिसके बाद ये स्थिति पहले आपको बता दें कि 8 से 8:30 के बीच महाला में हुई थी, और उसके बाद हंसपुरी में और विकराल रूप धारण इस पूरी तस्वीर ने, इस पूरे मामले ने कर लिया। जहां 10 से 10:30 के बीच एक बार फिर से हिंसक झड़प हो जाती है, और हिंसक
झड़प के दौरान महाला के साथ साथ हंसपुरी में भी वही चीजें देखने को मिल पाई। पुलिस प्रशासन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे इस पूरे मामले को कंट्रोल में किया जा सके, लेकिन पुलिस प्रशासन उसमें पहले तक तो विफल हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तहकीकात की गई, जैसे जैसे लोगों की पहचान की गई, कई पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं, साथ ही कई लोगों को यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपनी गिरफ्त में भी ले लिया है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने आए उसके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है आरोपी से पूछताछ के दौरान कि आखिर ये हिंसा फैलाई किसने, हिंसा एकदम से कैसे भड़क गई, और वो भी एक या दो क्षेत्रों में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में, क्योंकि तकरीबन 10 ऐसे क्षेत्र बताए जा रहे हैं त्रिशला जहां पर बीएनएस की धारा के तहत 163 को लागू कर दिया गया, कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। वहां पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, यहां तक कि घरों पर भी पाबंदी लगाई गई है कि घर में 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, और ऐसे में जिन बच्चों की परीक्षा है वो घर से बाहर जा सकते हैं, वो भी पुलिस प्रशासन की अनुमति के बगैर नहीं जाएंगे। पुलिस प्रशासन, बैंक कर्मी, इन तमाम लोगों को फिलहाल छूट दी गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी भी पैनी नजर बनाए हुए है कि एक बार फिर से इस हिंसक झड़प की पुनरावृत्ति ना होने पाए। देखिए, आपको याद होगा विक्की कौशल की अभी हाल फिलहाल में फिल्म छावा आई थी, जिसमें विक्की कौशल ने एक शानदार अभिनय यहाँ पर अदा किया था, जिसके बाद औरंगजेब को जिस तरह से उसमें दिखाया गया था, उसको लेकर लगातार सियासत हो रही थी कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, औरंगजेब बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा उसका शासन रहा, जिसके बाद से ये विवाद पूरी तरह से बढ़ गया। उसमें औरंगजेब की जिस तरह से कायराना हरकत दिखाई गई थी, विक्की कौशल ने जिस तरह से छत्रपति संभाजी का यहाँ पर रोल अदा किया था, उसके बाद से सपा के नेता अबू आजमी का एक बयान सामने आया था, जहां उन्होंने कहा था कि औरंगजेब का जो शासक था वो क्रूर नहीं था, जिसके बाद लगातार सियासत हुई, कई तरह के रिएक्शन आए और रिएक्शन पर रिएक्शन कुछ इस तरह से आए कि आज ये तस्वीरें हम सबके सामने हैं। ऐसे में अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बाकायदा इस बात का जिक्र किया था कि जो औरंगजेब की कब्र है, जो मजार है, उसको हटा देना चाहिए। जब इस चीज को लेकर उनकी तरफ से जिक्र किया गया तो उसके बाद से ये पूरा मामला और तूल पकड़ गया, जिसके बाद से अब विश्व हिंदू परिषद भी और बजरंग दल भी पूरी तरह से मैदान में अब कूद चुके हैं। उनकी तरफ से देखिए, एक तरफ जो बड़े राजनेता है कुछ सपोर्ट में है, कुछ उसके अगेंस्ट है, लेकिन जब हिंसा होती है तो जाने तो आम लोगों की जाती है। जिस प्रकार से मदनी ने कल दिल्ली में बयान दिया कि अब हमें अपने जानों की कुर्बानी देनी होगी और उसका नतीजा नागपुर में सामने आ गया, तो जान तो आम जनता की जाती है। क्या बड़े राजनेताओं को इस बात का यातायाती बरतना चाहिए कि सोच समझ करके बयान दे, जो अगर एक्शन किसी चीज को लेना है तो सोच समझ के लें? देखिए त्रिशला, अगर राजनेता अपनी जुबान पर लगाम लगा देंगे तो शायद राजनीति होना उनके लिए, करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे में राजनेताओं का काम ही राजनीति करना है, सियासत करना है। अब राजनेताओं की तरफ से जब इस तरह के उलूल जुलूल बयान दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर धरातल पर उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आती है। क्योंकि औरंगजेब का मामला कोई नया या पहली बार या फिर अंतिम बार नहीं है, इससे पहले भी कई तस्वीरें ऐसे सामने आ चुकी है जहां औरंगजेब को क्रूर शासक के तौर पर न दर्शाते हुए एक बहुत बड़ा महान शासक करार किया जाता है, न सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से बल्कि कई विपक्षी दलों की तरफ से। जब अबू आजमी की तरफ से ये बयान दिया गया था तो उसके बाद से पूरी तरह से राजनीति चरम पर थी। कई ऐसे दिग्गजों के रिएक्शन सामने आने लगे जहां पर माना यह जा रहा था कि ठीक है, अबू आजमी की तरफ से तो ये रिएक्ट कर दिया गया कि वो महान शासक थे औरंगजेब, लेकिन उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज है या जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज है वो कम से कम इस तरह के बयानों से बचाव करेंगे या किनारा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने इस तरह के बयानों का से किनारा नहीं किया, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ गया। लेकिन अब यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और निश्चित तौर पर यह बात आपने बहुत सही कही कि जिस तरह से ये हिंसात्मक घटना होती है, राजनेताओं की तरफ से बयान देकर वो चले जाते हैं, राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं, लेकिन जो धरातल पर जो नजरिया रहता है, जो इंपैक्ट पड़ता है, वो बहुत बेकार आम जनमानस के लिए रहता है, क्योंकि आम जनमानस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। महायुति लगातार महागठबंधन पर सवाल उठा रही है कि कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है महाराष्ट्र की कि आए दिन इस तरह से लोग सड़कों पे आ जाते हैं, हिंसक झड़प हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियों ने अभी तक किसी भी तरह का कोई ऐसा खास रिएक्ट नहीं किया है जिसके चलते वो ये कह सके कि ठीक है, बयान दिए गए थे, बयानों से गलती हो गई, उस बयानों को इतना पर्सनल ना लिया जाए। लेकिन अब जो भी तस्वीरें सामने आ रही है वो आगे ही क्लियर होगा कि किस तरह से ये पूरा मामला थमेगा, क्योंकि औरंगजेब की कब्र मजार को हटाने के बाद आपको याद होगा कि मथुरा न्यास समिति के जो वहां पर तमाम दिग्गज हैं उनकी तरफ से भी अभी हाल फिलहाल में एक रिएक्शन दिया गया था, जहां पर उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि जो भी
कोई औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा उसे कई हजारों का इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। और धीरे धीरे ये न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि यूपी, राजस्थान और अलग अलग जगहों से लगातार कई बयान सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मामला अभी फिलहाल थमने वाला नहीं है। पुलिस प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें यह बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कई आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, देखिए जिस प्रकार से मथुरा की तरफ से बयान दिया